मेट्रो को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। ये देखिए हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ मेट्रो को, ये मेरठ मेट्रो है, आज एक साथ मेरठ को दो सौगातें, ये देखिए आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो दोनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है मेरठ वासियों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरठ मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पीएम रैपिड रेल में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर भी करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं साथ में। तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की दूरी जो होगी 82.15 किलोमीटर की सिर्फ 55 मिनट में अब पूरी कर ली जाएगी। जो लोग होंगे दिल्ली एनसीआर और मेरठ के, उन लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी इससे। ट्रेन आरआरटीएस ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर के दिल्ली के सराय काले खान तक जाएगी और 13 स्टेशनों से होकर के गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जिसकी प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकारियों द्वारा ब्रीफ अभी थोड़ी देर पहले की जा रही थी। आपने देखा टनल सिस्टम जो वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसके बारे में बताया जा रहा था कि पूरे सफर में 2 स्टेशन जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं, यानी कि जैसे कि दिल्ली मेट्रो में हम देखते हैं या मेट्रो की अंडरग्राउंड स्टेशन को देखते हैं, वैसे ही आरआरटीएस में भी 2 ऐसे स्टेशन बनाए गए हैं जो अंडरग्राउंड है। जबकि बाकी का पूरा सफर जो होगा, ये 85 किलोमीटर का सफर, वो एलिवेटेड सफर होगा। 20 फरवरी को एनसीआरटीसी ने बेगम पुल से सराय काले खां के बीच रैपिड रेल का ट्रायल रन किया था। आपको बताते चलें, ट्रेन आरआरटीएस की 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली उस समय और 48 मिनट में मेरठ साउथ से सराय काले खां तक पहुंच गई। ये अपने आप में लोगों के लिए, लोगों का सफर आसान बनाने की एक बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं मेरठ के लोगों के लिए, आसपास के जिलों के लिए। और जबकि वापसी में आरआरटीएस की स्पीड को जब दर्ज किया गया तो महज 39 मिनट में यह सफर पूरा तय हुआ। आइए अब आपको बता देते हैं, देखिए कहां कहां ये नमो भारत रैपिड रेल रुकेगी, कहां कहां से चलेगी, जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां से चलेगी ये आरआरटीएस और दूसरा दिल्ली में इसके स्टॉपेज की बात करें तो न्यू अशोकनगर होगा, उसके बाद आनंद विहार, उसके बाद साहिबाबाद, गुलधर, गाजियाबाद, दुहाई डिपो, मोदीनगर साउथ, मुरादनगर, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ पहुंचते हुए शताब्दी नगर, रिठाना, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुर और कॉलोनी, एमईएस कॉलोनी, दौराली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ और जो अंतिम स्टेशन इसकी होगी, लास्ट डेस्टिनेशन आप जिसे कह सकते हैं, मेरठ में जाकर के मोदीपुरम में, यानी कि पूरे साउथ मेरठ को जोड़ते हुए सीधे दिल्ली के बीचों बीच यात्री जो हैं वो सफर तय कर सकते हैं। पूरी परियोजना पर दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क की कुल लंबाई 743 किलोमीटर तय की गई है। और ये आरटीआर जो है लंदन क्रॉस रेल, हांगकांग एमटीआर और पेरिस आरटीआर से काफी अधिक है लंबाई इसकी। कुल मिलाकर के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर आरआरटीएस की लंबाई 82.15 किलोमीटर है। एलिवेटेड इसका हिस्सा जो है, यानी कि ऊपर से जो गुजरेगी आरआरटीएस, वो 68 किलोमीटर का है। और जो 2 टनल बनाए गए हैं जिससे होकर के आरआरटीएस गुजरने वाली है, वो करीब 14 किलोमीटर का, 14.12 किलोमीटर का अंडरग्राउंड इसका हिस्सा है, जिसका हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जरा देखिए 68 किलोमीटर यूपी में ट्रेन का रनिंग रूट होगा। वहीं दिल्ली में अगर बात करें, जब अशोकनगर में प्रवेश करेगी तो अशोकनगर से सराय काले खां तक 14 किलोमीटर का जो रनिंग रूट होगा इसका, वो बताया जा रहा है। पहला स्टेशन सराय काले खां से, यानी कि यात्री चढ़ सकेंगे दिल्ली से, और उसके बाद आखिरी स्टेशन मोदीपुरम, मेरठ में, साउथ मेरठ में है मोदीपुरम, वहां पर इसका आखिरी स्टेशन होगा। पहले चरण में 2023 में साहिबाबाद से दुहाई तक ट्रेन चलाई गई थी,
जो कि एरिया कवर करती थी 17 किलोमीटर, आखिरी चरण में मेरठ साउथ से सरायखालिका तक अब चलाई जा रही है आरआरटीएस। पहले भी आरआरटीएस जो है पहले फेज की चल रही थी, आपको ये भी अपडेट देते चले। ये दूसरे चरण की मेरठ साउथ से सीधे सरायखालिका तक जो ये आरआरटीएस है उसको अब चलाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आइए आपको बता देते हैं प्रोजेक्ट के लिए कुल बजट जो यहां पर दी गई है 30,274 करोड़ रुपए की लागत आई है इस पूरे आरआरटीएस परियोजना पर, जिसमें से 3% हिस्सा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है, 17% जो हिस्सा इसका यूपी सरकार ने दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल इसकी 68 किलोमीटर की रूट है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका इसमें काफी ज्यादा थी, इसलिए 17% हिस्सा वहन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब 2020 से 21 में केंद्र सरकार ने बजट दिया और 4,472 2021-22 में केंद्र सरकार ने बजट जारी किया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि केंद्र की भूमिका इसमें बहुत अहम है, महती है। वहीं 1326 करोड़ रुपए 2021-22 में यूपी सरकार ने अपने बजट से दिया है और फिर दूसरे चरण के प्रोजेक्ट के लिए 1306 करोड़ रुपए 2022-23 में यूपी सरकार ने अपने बजट से दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ने बुके देकर के उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि 145 करोड़ भारतीयों के जीवन को सहज, सरल और सुगम बनाने में निरंतर कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में हार्दिक स्वागत। यानी कि औपचारिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का स्वागत किया मेरठ में। और ये देखिए इससे कि पूरे मेरठ ही नहीं, पूरे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित ये आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मेट्रो का संजाल बिछाने की एक परिकल्पना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है और सबसे ज्यादा मेट्रो का जाल है भी, जो इस वक्त वर्तमान में कई शहरों में मेरठ समेत कई शहरों में जो आ चुकी है मेट्रो। इससे हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बदलाव पेश कर रहा है। जनसभा स्थल पर काफी भीड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले उसका जायजा लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद ही वहां पर जनसभा स्थल पहुंचेंगे। वहां पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे लोगों को। नमो भारत रैपिड रेल का ये देखिए जरा, आपको ये रूट दिखा रहे हैं, ये रूट जो आपको दिखा दें, रूट समझिए जरा। सराय काले खां से आप देख रहे हैं और ये सराय काले खां से ये आरआरटीएस की सुविधा अब मिलेगी और सीधे मोदीपुरम यानी कि मेरठ साउथ से ये जोड़ देगी। जहां आपको मैप में ये रेड पॉइंट दिख रहे हैं वो स्टॉपेज है, यानी कि वहां पर आरआरटीएस की ये जो ट्रेन है वो रुकेगी यात्रियों के लिए और उसके बाद वो सीधे मोदी नगर के लिए रवाना होगी साउथ मेरठ के लिए। आप समझ सकते हैं कि 39 मिनट महज लगेगा आने जाने में जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया कि 39 मिनट में मेरठ से लेकर के दिल्ली का सफर तय की है। यह रिकॉर्ड है आरआरटीएस का। तो अब महज आधे घंटे में अगर लोग पहुंच जाएंगे तो कितना लोगों का समय बचेगा, लोगों का पैसा बचेगा, जो लोग काम करते हैं उनके लिए सहूलियत होगी। ये देखिए जरा तस्वीरें, जो खबर मिल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ रैपिड रेल में सफ़र करेंगे, ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं, श्रमिक बैठे हुए हैं, जो आरआरटीएस में जिन्होंने अपनी श्रमदान दी है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अधिकारियों कर्मचारियों के साथ, आम लोगों के साथ और छात्रों के साथ जिन्होंने रिसर्च की, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमेशा सामने आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी शहर में, किसी राज्य में जाते हैं और नई सौगात देते हैं मेट्रो की इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ज़रूर बच्चों से संवाद करते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भविष्य होते हैं किसी भी देश के लिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करना नहीं भूलते हैं और यही वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और आरआरटी रैपिड रेल में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक खासियत हमने आपको बताया कि आरआरटीएस की खासियत क्या है, कहाँ कहाँ रुकेगी नमो भारत रैपिड रेल, वो स्टेशन वाइज आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें। पहुंचे हुए हैं मेरठ और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दे दी है मेरठ वासियों को ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इससे फायदा मिलेगा। देशवासियों को नमो भारत रेल मिल चुकी है। दिल्ली से मेरठ तक का सफर आसान हो जाएगा। सबसे तेज सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल होगी, यानी कि आप इसे मिनी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। मिनी बुलेट ट्रेन 1 घंटे से भी कम समय में ये दूरी तय कर लेगी। आप समझिए 85 किलोमीटर की दूरी मात्र अगर 1 घंटे से भी कम समय में 40-50 में अगर मिनट में अगर दूरी तय करती है तो ये मिनी भारत की मिनी बुलेट ट्रेन ही है। पीएम मोदी ने इसकी सौगात दे दी है, सौंप चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को। रैपिड रेल नमो भारत के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। सेवा में करीब 80% महिलाएं, क्यूआर कोड आधारित टिकट सुविधा होगी। ये खासियत आपको बता रहे हैं। सेवा में करीब 80% ड्राइवर महिलाएं होंगी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की तरफ, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भारत सरकार की एक अपनी सार्थक पहल जिसको आप कह सकते हैं, और कोशिश कि महिलाओं की भागीदारी को कैसे सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ाया जाए, उसके तहत ये मैनेजमेंट किया गया है कि 80% जो ड्राइवर होंगी आरआरटीएस की वो महिलाएं होंगी। विकसित देशों में आप देख रहे होंगे, देखते होंगे कि वहां पर सार्वजनिक रूप से महिलाएं ड्राइवर्स होती हैं और